साला बैठे बैठे सो गया। ए छोकरी, अरे कंकर क्यों मारती है? यहाँ ले। क्या लाई? इसमें मुरही दाल मोट है। ला, इधर देख, खाओ। लाल टपक रही है ना? अच्छा, ये लो, खा लो। ला। अरे रे, इतनी बड़ी मिर्चाई एक ही बार में घट कर गया। तुम्हें तीखी नहीं लगी? अच्छा, अब मैं आती हूँ। लेके आके दो। अरे हम क्या लाई है? रुक जरा, खोलती हूँ। ये ले। अरे ये तो आम है। कहाँ से लाई? ओ, फिर तुमने चोरी की? टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे जा, तुझे खाना है तो खा। मैं कैसे दिलाऊं? तुम्हें उससे क्या मतलब? काजल, बस साला, दूध खाता काहे को है? यह लो अपना। ये ले अपना चोरी का आम अपने पास रख। मैं नहीं खाता तेरा आम। चोरी मैं नहीं खा। अरे साला, तुझे देता कौन है? अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो आम खाने को ऊपर से बात भी सुनो। साला, नहीं खाएगा तो मैं ही खा लेती हूँ। खा ले, मैं नहीं खाता तेरा। नहीं ठीक है। लाल तो नहीं ना टपक रही। जा जा। आएगा, बड़ा मीठा देखने को लग रहा है। जा जा, तू ही खा। मुझे नहीं खाना तेरा चोरी का। अरे विक्रम, जरा चख के बता, मीठे तो है ना? मैंने कहा ना, तू ही खा। जा। साला खा ना, तू भी क्या याद करेगा? मेरे लिए ही ठीक है, खा तू ही। अरे अरे अरे, काका आपको चोट तो नहीं ना लगी? नहीं नहीं, फूल से भी कहीं चोट लगता है? मैंने तो छिलका फेंका था, वो फूल कैसे हो गई? कहिए मुनीम काका, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं लगा लेना हूँ, लगा। मगर काका, इस साल तो फसल अच्छी हुई नहीं। अगर हम सब लगन आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे?
खाओगे काका? राम राम मुनीम जी। राम राम भाई। अब की साल तो फसल अच्छी हुई। वाह, आप तो अपनी नजर से देख रहे हैं सरकार। ओ लगा दो, नजराना दो। मुनीम जी, आपसे क्या छुपा है? इधर 3 साल से पानी में पड़ा हुआ था, मेरा सारा फसल दह गया। तो लगा ले रहा हूँ, मैं वो सब नहीं सुनना चाहता। बर्बाद हो गया चाहे फसल हो, मैं लगा लेना चाहता हूँ। हम लोगों पर रहम कीजिए मुनीम जी, लगान अगले साल दे दूंगा। अरे ओ करिंदा, उठा ले इस साले को, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है। उठा लो। बापू, अब क्या होगा? ये लोग तो अपना अनाज उठा कर ले जा रहे हैं। क्या करे? कोई माई का लाल अनाज को हाथ में लगाएगा, रख वापस। अगर तुम में से अब किसी ने अनाज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम, तुम जमींदार साहब के कामों में दखल अंदाजी मत क्या करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तुम मुझे उस ठाकुर के जमींदारी की धमकी देते हो। एक बात याद रखो मुनीम, विक्रम वह लोहा है जो किसी के आगे आज तक झुकना नहीं सीखा। मगर तुम जानते हो, जमींदार साहब कितना गुस्से में होंगे। तुम्हारी लाश नजर आएगी उनके सामने। विक्रम की लाश निकालने वाला इस गांव में पैदा नहीं हुआ है। जाओ, चुपचाप यहां से चले जाओ। अरे मैं खाली हाथ चला जाऊं? हाँ, खाली हाथ चला जाओ, ये मेरा हुक्म है। जाओ, जाकर कह दो उस ठाकुर से, आज के बाद हम में से कोई उस ठाकुर को लगान नहीं देगा। जो इस जमीन को जोतेगा, फसल बोएगा, काटेगा, असली हकदार उस जमीन का वही होगा। ये जमीन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बाप का नहीं है। अरे कैसी जमीन है तेरी? ये तो भूपेंद्र सिंह का जमीन है। हाँ, मैं खेत जोतता हूं, जाने
और गर्मी में लोहा ढाल बनकर इस फसल की हिफाजत करता हूं। और जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो मुफ्त का लेने के लिए ठाकुर आ जाता है। दिकरा क्यों आफत मोल ले रहे हो? चुप रहो बापू। पसीने की जगह हम किसान अपना खून बहाते हैं। तो जून की रोटी हम लोग को नसीब नहीं होती। आधे पेट खाकर, नमक रोटी खाकर हम अनाज उगाते हैं। और उसके बाद मेहनत करने वाले किसान अपने फसल को उपजाकर तैयार करते हैं तो उसे लेने के लिए ठाकुर के चमचे आ जाते हैं। मैं पूछता हूं बापू कि हम लोगों का इस अनाज पर कोई अधिकार नहीं। जमींदार बाबू हम लोगों के मालिक हैं। अरे काहे का मालिक? कैसा मालिक? तुम लोग लकीर का फकीर ही बने रहना चाहते हो, जबकि आज सारी दुनिया बदल चुकी है और तुम लोग सोए रहना चाहते हो। मगर याद रखो, आज के इस जमाने में कोई किसी का मालिक नहीं होता। तो तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा साफ है मुनीम, लगान नहीं मिलेगा। तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। सुन मुनीम, हम मधुमक्खियों के छत्ते में अपना हाथ मत डाल, नहीं तो हम जानते हो मधुमक्खियों की भनभनाहट से तुम्हारा सारा जिस्म फूल जाएगा। तेरा मतलब मैं नहीं समझा। मतलब यह है कि विक्रम ने अपनी मां का दूध पिया है। अगर है हिम्मत तो अनाज उठाकर देख ले। अरे मुझमें हिम्मत नहीं। मैं मां का दूध थोड़ी पिया हूं। मतलब यह है तेरी हिम्मत है, अनाज उठाकर देख। मगर तू अपनी पहले सोच ले। मैं तो जाता हूं। जा जा, तेरे जैसे कितने आए और गए। साला बुढ़ा तो चला गया। तू चुप रहा। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा दादा? होगा क्या? जो होगा देखा जाएगा। करता था। अरे अब भी तुम लोग सोए रहना चाहते हो? दिन रात हम किसान मेहनत करते हैं, खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम लोग उस मेहनत के बदले हम लोगों को 2 जून की रोटी भी न मिले? जानते हो, मेहनत का इंसान यदि खेती करना छोड़ दे तो सारी दुनिया भूख से तरफ तरफ कर मर जाएगी।
अरे एक गुनहगार तो वह होता है जो गुनाह करता है, और दूसरा उस गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार होता है जो उस गुनाह पर पर्दा डालता है। आप भी उस गुनाह में शरीक होना चाहते हो? नहीं नहीं दादा, तो ठीक है, आओ और विक्रम का साथ दो। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। हमें अपना अधिकार चाहिए।